हम अब शुरू करेंगे बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चा कितना सीख सकता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज इस वक्त इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि पैदाइश से पहले बच्चों को वो मुख्तलिफ स्किल्स कैसे सिखाई जा सकती हैं, बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे सिखाया जा सकता है, लैंग्वेज कैसे सिखाई जा सकती है। अगर हम इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, जिसमें माँ का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, जो कि मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, तो हम बच्चे को उसकी पैदाइश से पहले ही प्रोग्राम कर सकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। मैं आपको एक रिसर्च की तरफ लेकर चलूँगा। ये रिसर्च की है डॉक्टर जैन नायर ने, और उन्होंने, मैंने यहाँ पर नीचे रेफरेंसेस भी आपको इस रिसर्च के दे दिए हैं ताकि आप खुद भी जाकर इन्हें देख सकें। और उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि 18वें हफ्ते प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की सुनने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो अब बच्चा सुन पा रहा है, लेकिन फ़िलहाल 18वें हफ्ते वो कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। 20वें हफ्ते में उसकी मेमोरी, उसकी रिकॉर्डिंग की सलाहियत भी काम करना शुरू कर देती है। तो अब वो चीज़ें सुन भी सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। मैं आपको बच्चे के मुख्तलिफ स्कैन्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप उसकी डेवलपमेंट को देख सकते हैं। तो हमने बताया कि 18वें वीक वो सुनना शुरू करता है और 20वें वीक वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से चीज़ों को याद रखना उसके लिए मुश्किल है। उसकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। जब हम 30वें हफ्ते में दाखिल होते हैं तो अब बच्चे की मेमोरी का स्पैन बढ़ता जा रहा है। अब बच्चा 10 मिनट की चीज़ें याद रख सकता है। तो आप जो बोल रहे हैं और अगर वो उससे चीज़ें सुन रही हैं तो वो 10 मिनट की चीज़ें याद रख सकता है। बहुत अहम पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जूं बच्चा और आगे जाएगा उसकी मेमोरी, याद रखने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। मैं आपको फ़ौरन लेकर चलता हूं 38वें हफ्ते, 38th वीक पर मैं आपको लेके जा रहा हूं। और इस वक्त इस लैब की रिसर्च के मुताबिक जो साउंड मेमोरी है, वो मेमोरी जो साउंड को कैप्चर करती है दिमाग में, वो 1 महीने की हो चुकी है। यानी 1 महीने में जो बोला जाता है वो बच्चा याद रख सकता है। वो उसकी मेमोरी में उसका कुछ हिस्सा रिकॉर्ड हो जाता है। वो सारा तो नहीं रिकॉर्ड होता, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा रिकॉर्ड हो जाता है। इस हिस्से में इस वक्त बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को बड़े अच्छे तरीके से पहचानना शुरू कर देता है। तो जब माँ बोल रही है या माँ के पास कोई और शख्स बोल रहा है, तो बच्चा बड़े आराम से डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये उसकी माँ की आवाज़ है या ये किसी और आदमी या खातून की आवाज़ है। बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, बच्चा लर्निंग करना शुरू कर देता है, बच्चा चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। एक रिसर्च हमें यह भी बताती है कि ये वो वक्त है जब बच्चा लैंग्वेज बोल नहीं सकता, अभी ना बड़े अरसे तक बोलेगा, लेकिन वो लैंग्वेज के वर्ड्स को रिकॉर्ड करना, याद करना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ की लैंग्वेज को, जो मदर टंग है, उसको बहुत जल्दी सीखने की कैपेसिटी हासिल करता है। इसलिए जब वो पैदा होगा तो उसके बाद वो अपनी माँ की लैंग्वेज को बड़े आराम से और बड़ी तेज़ी से सीखेगा। इस दौरान आप जो चीज़ें सुनते हैं, बच्चा भी उन चीज़ों को सुन रहा है। ये आपके लिए एहतियात का वक्त है, क्योंकि अगर आप बेबी शार्क ऊँची लगा कर सुन रहे हैं और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन रहे हैं, तो आपका बच्चा भी वही सुन रहा है। और अगर आप कुछ और अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं तो आपका बच्चा भी उन्हीं चीज़ों की तरफ माइल है। मैं ये भी बता दूं कि सुनने के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो बच्चे के दिमाग की परवरिश को रोक सकते हैं या बहुत तेज़ कर सकते हैं। इन अवामिल पर हम अगली वीडियो में रोशनी डालेंगे।